उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवाम उत्तमाम गतिम। अभी तो हिंदू भाई है नहीं हमारे यहाँ पे, बहुत कम होंगे, एक आध बैठे होंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का यह 18वां 19वां श्लोक है। बहुनाम जन्मना मनते, बहुनाम कई नामों के बाद, जन्मना मनते कई जन्म के बाद, आखिर जन्म में यानी नबियों के आखिर जमाने में, सर्व एवैते बहुनाम जन्मना मनते, कई जन्मों के बाद एक महापुरुष, एक जानकार पैदा होगा। वो आखिरी तरीके योग को बताएगा। यज्ञम परचुचाम्यम, यज्ञम योग का तरीका, यज्ञम योगी बनकर दिखाएगा। उत्तर प्रदेश वाला योगी नहीं, योगी मीन्स यहाँ पर इबादत करने वाला, उसी को योगी बोलते हैं जो ईश्वर की भक्ति करता। तो बहरे कैफ मैंने संस्कृत और अरबिक जो पढ़े हैं आपको समझाऊंगा, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि ये बहुत डीप का रिश्ता है, बहुत करीब का रिश्ता। बहुत अच्छा उन्वान है आपका, मुस्लिम बेदारी। अब मुसलमान बेदार कैसे हो, किन किन चीजों से हम बेदार हो सकते हैं? देयर इज नथिंग बट ओनली वन वे, एक ही रास्ता है जिस पर आप फॉलो करेंगे तो आप बेदार हो सकते हैं। वो कौन सा रास्ता है? वो रास्ता जानकारी का है, वो रास्ता ज्ञान का है, वो रास्ता तालीम का। और अल्लाह ने कुरान में बयान किया, यरफउल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ने ईमान वालों के दर्जात को बुलंद किए। तो इसमें तालीम का तो जिक्र ही नहीं, आगे स्पेशली तालीम का अलग उन्वान, वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, और उन लोगों के दर्जात बुलंद किए जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म अता किया है। अगर हम बुलंदी दर्जात चाहते हैं दुनिया में भी और मरने के बाद भी, तो हमें तालीम हासिल करना होगा। और यही एक रास्ता है मेरे मुस्लिम भाइयों। जलसों से हम मुस्लिम में बेदारी नहीं ला सकते। वक्ती तौर पर आप पूरे बस्ती वाले मेहनत करके एक महीने में एक जलसा करेंगे, लेकिन इससे कौम में बेदारी नहीं आएगी, बल्कि उस जलसे के माध्यम से हमारे उलमा और हमारे फुकहा, हमारे शुअरा जो पैगाम आपको देते हैं तरक्की का, सही रास्ते पर चलने का, जो बुराइयां हैं उससे दूर होते हुए अपने आप को मजबूत करने का, अगर आप उस पर अमल करते हो, अगर आप उनके मुताबिक जिंदगी गुजारते हो, पत्थर पर यह बात लिखी जा सकती है कि आप जरूर कामयाब हो सकते हो। सिर्फ जलसा करने से ये कौम कामयाब नहीं होगी। जमीनी स्तर पर उतर कर हमें काम करना होगा। हमने नसीहत हासिल करें। फिरक़े बातिला से इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें, कभी उनकी कहीं पर कॉन्फ्रेंस आपने देखी? कहीं पर कॉन्फ्रेंस नहीं होती। बीएचपी के कॉन्फ्रेंस होती, आरएसएस के कहीं कॉन्फ्रेंस नहीं होती। क्यों? जमीनी स्तर पर मेहनत करते हैं, वो घर घर जाकर मेहनत करते हैं। हम अगर चाहते हैं कि मुस्लिम में बेदारी आए, तो हमें पहले जमीनी सतह पर अपने बच्चों को एजुकेट करना होगा, तालीम देना होगा। वरना मैं कहता हूं कि सर पटक पटक कर मर जाएगी ये कौम। ये इज्जत पा नहीं सकती। जब ये तालीम को अपनाएगी ये कौम, तो यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला को भी पहचान सकती है कि हमारा अल्लाह कौन है। हम मुसलमान हैं तो हम पर मुआशरे के अंदर क्या क्या जिम्मेदारी आयद होती। हमें समाज में रहना है तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अगर एक शौहर हैं तो हम अपनी बीवी के साथ कैसा बर्ताव कर सकते हैं। दिन में तकरीबन 3 तलाक के मामले हमारे पास आते हैं। उन्हें ट्रांसफर करना होता है इमारत शरिया में, उन्हें ट्रांसफर करना होता है पटना दारुल देवबंद, पटना में या दारुल देवबंद में, जिहालत की वजह से। इसीलिए मेरे मुसलमानों, अगर बेदारी चाहते हो तो हम अपने बच्चों को, हम अपने मुआशरे के अंदर तालीम को आम करना होगा। तालीम ही वो चीज है
जिससे एक आम साधारण एक मोमिन को अंबिया के बारिश में लाकर खड़ा किया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी से सवाल किया कि अल्लाह के नबी, when you will die and after you, and who will convey the message of Islam and who will spread the message of Islam to the world? दुनिया के अंदर आप जब चले जाएंगे दुनिया से, तो आपके बाद इस काम को कौन करेगा? अल्लाह के नबी ने कहा कि डोंट वरी, घबराओ मत, मेरे बाद इस काम को मेरे उलमा करें। उलमा में आलिम दीन, हाफिज कुरान, कारी कुरान, मुफ्तियान किराम, वो सब आते हैं, पढ़ा लिखा दानिश्वर तबका। उलमा किराम में जो कुरान की तफसीर को जानते हैं, अहादीस के मानों को जानते हैं। कौम लुटी हुई कौम कामयाब होती है एजुकेशन से, तालीम से। हम अगर जाहिल रहे तो हमारे लिए क्या काम अच्छा है क्या बुरा है हम उसको नहीं समझ सकते। वक्ती तौर पर देखेंगे कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है तो हम फौरन उसको अपने से अलग करेंगे। एक ही रास्ता है इज्जत पाने का, वो तो है शरीयत से कुर्बत। लेकिन दुनिया के एतबार से अगर आपको मजबूत होना है तो यू मस्ट एजुकेट योर चाइल्ड। कुरान में साफ लफ्जों में बयान किया कि ईमान है सबसे बड़ी दौलत, लेकिन हमने अपनी नजरों से देखा है मोमिन है, अल्लाह की जात पर ईमान रखता था। राजस्थान का एक घटना, 90 किलोमीटर दूर से लेकर गया वो अपनी बस्ती में, अपने घर में जाकर हमने देखा कि एक तरफ कुरान रखा हुआ, एक तरफ एक बुत रखा हुआ, एक मूर्ति रखी हुई, और वह यूं कहता है कि ये कुरान इस बुत के ऊपर, यही प्रोफेट मोहम्मद है, इनके ऊपर अवतरित, इनके ऊपर नाजिल हुआ। वो मोहम्मद के ऊपर भी ईमान रखता था और अल्लाह की जात पर भी ईमान रखता था। मोहम्मद को रसूल की हैसियत से जानता था और अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह सर्वशक्तिमान की हैसियत से जानता था। लेकिन उसके सामने जो गणेश जी की मूर्ति थी, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि ये गणेश जी ही आखिरी नबी है। हालांकि गणेश जी कौन है? गणेश जी शिव जी के बेटे, पार्वती का बेटा है, वो एक अलग इतिहास है। लेकिन देखिए जानकारी नहीं है तो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, जानबूझकर नहीं कर रहा। मोहब्बत है दिल में, सब कुछ है, एतकाद और विश्वास सब कुछ है, लेकिन देखिए कितनी बड़ी तबाही में जा रहा है। इसीलिए एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी और आपकी। तब जो छोटी छोटी बातें होती है ना, हम उनको आसानियों में सॉल्व कर सकते हैं जब पढ़े लिखे लोग होंगे। मिसालें मिलती, चले जाइए आप साउथ के एरिया के अंदर में, पढ़ा लिखा एक से एक मिलेगा आपको। 98% पढ़े लिखे लोग केरला की धरती पर, दुनिया भारत का सबसे टॉप मोस्ट स्टेट में नाम आता है एजुकेटेड में। हमारा बिहार यकीनन पिछड़ा होगा। राजनेताओं ने तो लूटा है हमें, लेकिन हम खुद अपने पैरों पे खड़ा नहीं होना चाहते। हमें तालीम हासिल करने से कोई नहीं रोक रहा है, कोई पार्टियां नहीं रोक रही है हमें। हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और अपने गांव का नाम बुलंद कर सकते हैं। पढ़ाई हासिल कीजिए, हिडन स्किल। कौन बोलता है कि मुसलमान का बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होता, मुसलमान के बच्चों में कैपेसिटी नहीं होती, मुसलमान का बच्चा तरक्की नहीं कर सकता? कर सकते हैं आप। शायद आपको तारीख मालूम नहीं है, तारीख उठाकर देखो। इन्हीं मदरसों की दरो दीवार से पढ़कर बड़े बड़े फकीह निकले, डॉक्टर निकले, MBBS निकले, प्रोफेसर निकले। तारीख गवाह है इस बात पर। 1842 के अंदर मदरसों की निसाब को अलग कर दिया जाता है और फिर दुनिया के मैथ को, बायोलॉजिस्ट को, अल्कोहल को, केमिस्ट को, विज्ञान को, सोशल साइंस को, इनको अलग किया जाता है। वरना ये तारीख हमारी रही। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा डॉक्टर हमने दिया है, मुसलमानों का बच्चा। दुनिया का सबसे बड़ा आई सर्जन मुसलमानों का बच्चा। दुनिया
दुनिया के अंदर सबसे बड़ा, सबसे पहला सिविल इंजीनियर मुसलमानों का बच्चा, दुनिया के अंदर सबसे पहला मैकेनिकल इंजीनियर मुसलमानों का बच्चा, दुनिया के अंदर सबसे पहले 500 किताबों की खोज करने वाला मुसलमानों का बच्चा, दुनिया के अंदर आज भी यूरोप में चले जाओ आप, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का हम नाम लेते, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लेते, जो कैम्ब्रिज